दोस्तों, सावन मास में या फिर सोमवार में या फिर आप पशुपतिनाथ व्रत भी कर रहे हैं तो आपको बेल पत्र तोड़ने के नियम जरूर पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको बेल पत्र तोड़ते समय कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ तिथि का ध्यान रखना चाहिए, दिन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब कब आपको बेल पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। खासकर भगवान शिव की पूजा करते समय इन नियमों का पालन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बेल पत्र चढ़ाना भी एक तरीका होता है। सही तरीके से यदि हम बेल पत्र भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, अन्यथा हमारी बेल पत्र स्वीकार नहीं होती है। गलत तरीके से चढ़ाया हुआ बेल पत्र हमें फल नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं बेल पत्र तोड़ने की कौन कौन सी तिथियां हैं जिस पर हमें नहीं तोड़ना चाहिए बेल पत्र। चतुर्थी तिथि, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो भोले बाबा के दिन है उन दिनों में हमें बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ समय का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस समय हमें बेलपत्र तोड़ना है और बेलपत्र तोड़ने से बेल वृक्ष को क्या बोलना चाहिए कि हमारी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित होते ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। दोपहर के बाद बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले यदि आप किसी तिथि से पहले आपको जो है बेलपत्र चाहिए, जैसे शिवरात्रि से पहले, सोमवार से पहले, तो आप इन तिथियों से पहले ही जो है बेलपत्र तोड़कर रख लीजिए। कहा जाता है कि बेलपत्र बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र आप तोड़कर रख सकते हैं और उसे बाद में भी यूज किया जा सकता है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं भी है, आप मंदिर में गए हैं, तो आप जो शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ बेलपत्र है, चढ़ा हुआ बेलपत्र है, आप उसको पुनः धोकर भी शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बेलपत्र अर्पित करते समय आपको डंडी का मुख जिधर जल नीचे गिरता है उधर की साइड रखना चाहिए। बेलपत्र को आपको जैसे हाथ होता है उस तरह से आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र कभी भी खाली अर्पित नहीं करना चाहिए। उस पर चंदन की जो है बिंदी या फिर चावल का दाना कुछ भी आप रखकर अर्पित जरूर करें। बेलपत्र यदि आप इस प्रकार से चढ़ाते हैं तो मनोकामना ज्यादा जल्दी पूर्ण होती है, शीघ्र पूर्ण होती है। भोले बाबा हमारी बेलपत्र से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए बेलपत्र आप इस प्रकार से जरूर चढ़ाइए। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप बेलपत्र पेड़ से तोड़ेंगे तो आपको कभी भी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। बेलपत्र को टहनी सहित नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ बेल वृक्ष को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब आप बेलपत्र से बेल के पत्ते तोड़ते हैं तो उससे पहले आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को 5 बार बोलते हुए फिर आपको जो है गोरा मैया से प्रार्थना करनी है कि हे गोरा मैया, मैं ये बेलपत्र ले जा रहा हूँ या फिर ले जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। ऐसा यदि आप बेलपत्र तोड़ते समय स्मरण करते हैं, बोलते हैं, तो जो बेलपत्र आप जिस उद्देश्य से लेकर जा रहे हैं, जिस मनोकामना के लिए आप उस बेलपत्र को चढ़ा रहे हैं, तो यकीन मानकर देखिए आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो में जो जानकारी आपको मिली है वो अच्छी है या फिर नहीं है, जरूर बताइएगा।